ट्रंप 8 गल्फ लीडर्स को एक साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे लाते हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन, सबको एक बात कही गई, ईरान की शर्तों पर डील करना है तो कर लेते हैं, लेकिन इब्राहिम अकॉर्ड पे तो हस्ताक्षर कर दो। इब्राहिम के ट्रंप सालों के ये कोशिश कर रहा है कि जो गल्फ देश है इसराइल को रेगुलेट करे, इसराइल को मान्यता दे, इसराइल के साथ रिश्ते बेहतर करे। ट्रंप को लगा कि हार में भी जीत कर बाजीगर बन जाएगा। ये सब होने के बावजूद नेतन्याहू को अलग से फोन करते ये नेतन्याहू को नेगोशिएट से पूरी तरह से बाहर रखा गया था बाय द वे, लेकिन फिर भी ट्रंप ने डील अनाउंस करने से डील करके फ़ोन करके बताया कि मैं आपके लिए भी काम कर रहा हूँ। ट्रंप ट्विटर पे पोस्ट करते हैं कि एग्रीमेंट विच लाइक बी नेगोशिएटेड, लेकिन ये सब पिछले हफ्ते हुआ था। और जैसा कि हम आपको बताते हैं पॉलिटिक्स में एक हफ्ते का समय बहुत लंबा होता है। इस हफ्ते की शुरुआत से ही 20 पे वॉर के चांस ज़्यादा दिखने लगे थे। सोमवार को यूएस के मिसाइल में स्टर्ट वॉर्स के बूस्ट पर स्ट्राइक की अमेरिका को सेल्फ डिफेंस बोला। यूएस ने 4 ड्रोन गिराए और अब्बास में ड्रोन कंट्रोल पे स्ट्राइक किया। गुरुवार को ईरान ने क्वेत पर बैटल स्ट्राइक डाल दिए। यूएस ट्रेजरी ने ईरान पर नए सैंक्शन भी अनाउंस कर दिए। ईरान ट्रंप ने इस हफ्ते ओमान को भी स्ट्राइक करने की धमकी दे डाली। और फिर आता है फ्राइडे, ट्रंप एक बार फिर से फाइनल रिटायरमेंट की बात करने लग गए। सिचुएशन रूम में जाने की बात करती है, लगता है तो हार या पार होने वाला है, या तो डील होगा या युद्ध छिड़ जाएगा, लेकिन फिर कोई नतीजा बाहर नहीं आता है। अब भी वह तो वहीं की वहीं अटकी पड़ी रहती है। ट्रंप कुछ ट्वीट करते हैं और ईरान की साइड से कुछ बयानबाजी हो जाती है और बात वहीं की वहीं जीरो बटे सन्नाटा हो जाता है। भारत में इन बार टाइम रुपये का भाव गिरता रहता है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहते हैं। ये सिचुएशन हमारे लिए भी उतना ही ज़्यादा रिस्की बनता जा रहा है। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल मिलकर स्ट्राइक करते हैं तो ट्रंप टेलीविजन पर आकर पूरी दुनिया को बताते हैं कि एक्सक्लूसिव गोल्स है इस युद्ध के पीछे। आज ट्रंप के बयानों का हिसाब लेते हैं 90 दिनों के डेटा के साथ। नंबर 1 गोल था रिज्यूम चेंज करना इन मामले को ईरान। Objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible. इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि सुप्रीम लीडर अभी के साथ 40 से ज़्यादा जो टॉप लीडर थे वो मारे गए थे। क्या ईरान में कोई रिजीम चेंज हो पाया? बिल्कुल नहीं। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली अब्दुल्ला के बेटे 8 मार्च को अपील किया गए। इनफैक्ट ईरान में जो कट्टर IRGC है वो उसका कद जो है वो और भी बढ़ गया है, तो ये बैकफायर का है। गोल नंबर 2 तो हाईलाइट मिसाइल लेवल की पब्लिसिटी ईरान। Destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. We're going to annihilate their. इन हाईलाइट मिसाइल लेवल की तो पब्लिसिटी ईरान। अमेरिका की कुछ इंटेलिजेंस कहती है कि अमेरिका के टोटल मिसाइल 1/3 खर्चा हुआ या नष्ट हुआ, बाकी का ऑपरेशन में। ईरान की मॉस्किटो ब्रिगेड ने ऑलमोस्ट 3 महीने तक बंद रखा। उसके जवाब में ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च किया गया। अमेरिका ग्रैंड प्लान जहाज निकालने के लिए 2 जहाजें निकली और उसके बाद उस प्लान को भी बंद कर दिया गया। इस हफ्ते भी सीज फायर को ईरान ड्रोन के जरिए मिसाइल छोड़े जा रहा है और ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम था वो तो डील में भी नहीं है, उसे बंद करने की बात नहीं की जा रही। गोल नंबर 3 न्यूक्लियर तस्वीर। Need the biggest excavators you can imagine, but we're going to go in together with Iran. We're going to get it, and we're going to take it back home to the USA first. कहते हैं कि हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती है। ट्रंप के लिए कंफ्यूजन की भी कोई सीमा नहीं है। देखिए उनके बयान बदलते रहते हैं। 1 अप्रैल को ट्रेवल स्टॉर्ज को कहते हैं कि यूरेनियम इतनी गहरी दबी हुई है कि हमें ऐसा ध्वस्त कर दिया कि उसे चिप के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। अब 17 अप्रैल आते आते रॉयल को कहते हैं कि हम उसको बड़ी मशीनें लगाकर उसका वेट कर लेंगे। में पब्लिक रिलेशन के लिए ज़रूरी है उसे निकाला जाए। फिर उसको कहा जाता है कि मैं उसको ले लूँगा, या एयरपोर्ट से कहते हैं कि हम उसको निकाल लेंगे, अमेरिका ले लेगा, उसको बाहर निकाला जाएगा, उसको नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अंत में मई के महीने के अंत में ईरान की तरफ से खबर आती है कि ड्राफ्ट में ऐसा कोई क्रॉस नहीं देखने को मिला, न्यूक्लियर मिटेगर कोई बात की नहीं की गई है। उल्टा वो तो कह रहे हैं कि ट्रंप को तो मालूम ही नहीं है कि उन्हें चाहिए क्या। तो ईरान का 400 केजी यूरेनियम है ईरान के पास है। इस यूरेनियम को चाइना शिफ्ट करने की जो बात हो रही है, ट्रंप अपने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट कर रहे थे, कह रहा है कि चाइना डील कर सकता है हमारे साथ, लेकिन एक बात साफ कर दी गई ईरान की तरफ से कि हम कुछ हैंड ओवर नहीं कर रहे। गोल नंबर 4 नो न्यूक्लियर वेपन्स। We will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon
It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. मजे की बात यह है कि ईरान ने 20-30 सालों से कहा है कि उसे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने हैं, लेकिन ये बात अभी तक ड्राफ्ट में नहीं की गई है। ड्राफ्ट में 32 का विंडो रखा गया और फ्यूचर टॉक्स पर ईरान ने ऑफर किया है कि इंडियन यूनिट से 60% तक डाइल्यूट करेगा और वही लेवल जो ओबामा के डील में अवार्ड हुआ था, वही डील जिसे ट्रंप ने हॉरेबल कहकर 28 में फाड़ दिया था। फॉरवर्ड यूएस वन नाइट यही कहते हैं कि इस बार जो नेगोशिएशन हो रहा है, जो डील जो ट्रंप को मिलेगा वो ओबामा डील की तरह लगेगा, बस उसका नाम बदल दिया जाएगा। ट्रंप इस वॉर में घुसते हैं, $25 बिलियन खोते हैं, जाने जाते हैं, इस तरह से हो जाता है, ओबामा वाला ही डील मिलने वाला है। इससे ज़्यादा शर्मनाक ट्रंप के लिए है नहीं, उससे भी ज़्यादा एक शर्मनाक चीज़ हो सकती है। बाय द वे, गोल नंबर 5 हॉर्मोस, जो कभी बोलता ही नहीं, एक नया गोल बन गया है, क्योंकि हॉर्मोस का प्रॉब्लम सब वॉर से पहले एडजस्ट नहीं करता था। ये तो अमेरिका की हार की देन है। Preference is for these straits to be opened to the way they're supposed to be opened, back to the way it was. Anyone can use it, no mines in the water, nobody paying tolls. That's what we have to get back to, and that's the goal. ईरान के फार्मर्स का कहना है कि हॉर्मोस ईरान के मैनेजमेंट में अंडर रहेगा और ऐसी कोई क्लॉज की बात नहीं हुई है इस फ्रेमवर्क में जो टोल फ्री पैसेज दे। ईरान ने परमानेंट गल्फ स्टेट की अथॉरिटी बना डाली, जो हमेशा के लिए इस वाटरवे को मैनेज करना चाहता है और डील के टर्म्स में ये दिखता भी है। ईरान ओमान के ज्वाइंटली इस ऑपरेशन को ऑपरेट करने की बात कर रहा है, जिसके ट्रंप और भी आग बबूला हो गए, ओमान पर भी आग बरसा रहे हैं। खैर, 5 गोल 5 फेलियर से $25 बिलियन का नुकसान, फिर भी अमेरिका भी आज की शुरुआत से ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। और इधर ईरान है, अमेरिका को इसी हालत में रखने में सक्सेसफुल हो जाता है, चाइना पीछे से सपोर्ट करता है, तो दुनिया की जो पावर इक्वेशन है हमेशा के लिए बदल जाएगी। हमने पूरा एपिसोड बनाया था कि कैसे ये अमेरिका का अस्तित्व है ये ख़त्म हो रहा है, हमें रियल टाइम पे दिख रहा है। युद्ध के पहले दिनों से ही हमने इस बात पे जोर दिया था कि अमेरिका की इंटेलिजेंस डेमोक्रेटिक हालत जिस भी तरीके की हो, जितनी खराब हो, उसकी शक्ति प्रदर्शन से अमेरिका की भ्रष्टाचार की जो छवि थी उसका देह संस्कार हो गया। आज हमारे सामने दुनिया की पावर डायनेमिक्स फंड चेंज हो रही है, बदल रही है। एक एवोल्यूशन देश अमेरिका की फैक्चुअल बजट 100 तो आप मान लीजिए एक मशीनरी है जो यूएस इजराइल कम्बाइट में एक बर्दाश्त कर नहीं कर पा रही है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में डिफलेट हो रही है, दफा हो रही है, और हर रोज अमेरिका को $बिलियंस का नुकसान झेलने पर मजबूर किया जा रहा है ईरान ने। इसके अलावा ये इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है, ईरान ने हॉर्मोज पर कब्जा कर लिया है। आज दुनिया की सबसे बड़ी नेवी भी 3 महीने से ये स्टेट खुलवा नहीं पाई है, ये छोटी बात नहीं है। इस जंग से रसिया चाइना ईरान अलाइनमेंट भी और मजबूत हो गया है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये एक्सेस एक प्रोसेस कॉन्टिनेंट से एक स्ट्रक्चर एलिमेंट बन चुका है। चाइना के वाइडो सैटेलाइट ने एलियन मिसाइल को गतियस किया, व्हाट्सएप को ट्रैक किया गया। इस जंग के साथ एक्सेस ने प्रूव कर दिया कि वो काम कर सकता है, अमेरिका के वर्चस्व को चैलेंज कर सकता है। साथ ही साथ इस जंग से बीजिंग ने भी एक मैसेज क्लियर रिसीव हो गया है कि अगर अमेरिका नहीं तोड़ पाया, रोक पाया, तो चाइना के अगेंस्ट क्या उखाड़ लेगा जब चाइना के अगेंस्ट मूव करेगा। वैसे चाइना के जो अगले मूव है ताइवान के बारे में, उसका पूरा एपिसोड बना के रखा है, देख लीजिए, वो अलग फ्लैश पॉइंट भी बन सकता है। ईरान की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है, जैसे डील से जो है वो छोटे मोटे डिटेल है वो तो पता चलता है। न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, मिसाइल को अपडेटेबल कर दिया गया है ड्राफ्ट डील से, हॉर्मोज एरियन एंड मेजरमेंट अंदर आ गया, डील को फॉर्मलाइज हो गया। 300 मिलियन का वॉर रिप्लेशंस इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। इस्लामिक एजेंट में सबसे घातक वॉर को तो दे दिया, सबसे मार को दे दिया, और अब डोमेस्टिकली एक और स्ट्रॉन्ग नैरेटिव मिल गया है। लोग रिज्यूम से तो परेशान थे, लेकिन अमेरिका के सामने सरेंडर करना उससे भी ज़्यादा बदतर मौत समझते थे, इसीलिए आज वो रिज्यूम के साथ हो लिए। अब कहा जा रहा है कि ईरान से मार खाने के बाद ट्रंप किसी और देश पर अपना गुस्सा निकालने वाले हैं, निशाना बनाने वाले हैं, चाहे वो क्यूबा हो या ग्रीनलैंड हो। भारत के साथ अब ट्रंप के तेवर कैसे होंगे, क्या वो और बिगड़ेगा हमारे ऊपर या हमसे नम्रता से बात करना, यही देखने वाली चीज़ है। जैसे ही कोई पक्की अमेरिकन मीडिया वाली ने
जैसे ही कोई पक्की डील की खबर मिलेगी, हमें साफ डिटेल मिलेंगे देश, यानी कि वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन अभी भी रुक रुक कर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अमेरिकन जर्नलिस्ट जितना खुदा करे उसको कंटेस्टेंट में ना ले, कोई सॉलिड कंफर्मेशन ना लेके आए। जो पत्ते हैं वो तो अभी ईरान के पास है।